दोस्तों नॉलेज वर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे और पढ़ने वाले पढ़ रहे होंगे, काम करने वाले काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये जो स्क्रीन पे इस समय फल है ये है वाटरमेलन, और वाटरमेलन को हिंदी में कहते हैं तरबूज, और राजस्थान में इसका एक विशेष नाम है, कुछ इलाकों में मथिरा। तो गर्मियों में उगने वाला फल है और बहुत ही मीठा होता है। एंड गर्मियों में रेगिस्तानी इलाकों या जो एरिड एरियाज़ हैं वहाँ पर तो इसका जलवा देखते ही बनता है। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि एक मतीरे के ऊपर यानी कि एक तरबूज के ऊपर या एक वाटरमेलन के ऊपर आप किससे झगड़ेंगे? आई होप सबके सब यही सोचेंगे कि नहीं नहीं, एक सिविल सोसाइटी में ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों झगड़े की तो बात छोड़िए, एक बार एक तरबूज के ऊपर हमारे ही इस भारत देश में खून की नदियां बही हैं, इनमें सैकड़ों सिपाही मारे गए हैं। आप सुन के इस चीज़ को चौंकेंगे ज़रूर कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ये कमाल भी हुआ है राजस्थान में। एंड और ये आजकल में नहीं, लगभग 17वीं शताब्दी में हुआ है। जानेंगे इस वीडियो में इस कमाल के बारे में, यानी कि इस युद्ध के बारे में, किस किस के बीच हुआ, क्या इसके आउटकम थे और क्या इसके रीजंस थे। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है राजस्थान और ये है नॉर्दर्न राजस्थान का इलाका, जहाँ पे ये है नागौर और ये है बीकानेर। नागौर के बारे में मैं आपको बता दूं कि नागौर 16th सेंचुरी में जो था वो रहा था अफगानों के पास काफ़ी समय तक, लेकिन उसके बाद बीकानेर और जोधपुर वाला ये जो जब साम्राज्य था पूरा का पूरा राठौरों का, मालवा का, इसका शासन यहाँ पे हो गया। और गज राठौर जो एक शासक थे शाहजहाँ के समय पे, उनके एक बेटे थे, बहुत ही रिवॉल्टिंग पर्सन। और आई थिंक राजपूतों की जो हिस्ट्री है उसमें थर्ड जो मोस्ट रिलेवेंट पर्सन है, जो नॉन, हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका रिलेवेंसी को इतिहास ने कहीं खो दिया है, मालदेव राठौर, बहुत सारे लोग, लेकिन जो नॉन है वो है अमर सिंह राठौर आई थिंक। एंड अमर सिंह राठौर के पास नागौर में 3 हजारी या 5 हजारी आई थिंक, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस बारे में, कई जगह पे अलग अलग टेक्स्ट में इनका अलग अलग नंबर मिलता है। तो ये मनसब था और दिल्ली के अधीन ही ये थे, लेकिन एक तरीके से स्वतंत्र राज्य अपना कायम किए हुए थे नागौर में। और इवन इनके जो बहुत अच्छे संबंध नहीं थे इनके पिताजी गज सिंह राठौर से भी। और बीकानेर के जो स्थानीय शासक थे वो थे कर्ण सिंह, और इन दोनों राज्यों के बीच ये लड़ाई हुई जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, और कुछ टेक्स्ट तो ये भी कहते हैं कि इसमें हजारों लोग मारे गए। तो कैसे हुई ये लड़ाई जानते हैं। तो हुआ क्या, तो दोस्तों हुआ क्या कि बीकानेर का जो लास्ट गांव था नागौर की सीमा से मिलने वाला, वो था जाखड़िया सिलवा गांव। और नागौर का जो इस तरफ गांव था लास्ट बॉर्डर पे, वो था जाखड़िया गांव। तो सिलवा गांव के किसी किसान ने एक तरबूज का पौधा लगाया और उस पर तरबूज लगने लगे। एंड एक तरबूज जो था वो जाखड़िया गांव के किसी किसान के खेत में आ गया, और इस बात पे रार शुरू हुई। रार की वजह थी और इसी के नाम पर इस लड़ाई को कहा जाता है मतीरे की रार। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ये शुरू हुआ कि सिलवा गांव के उस किसान ने उस तरबूज को तोड़ना चाहा कि उसका वो जो रोपा हुआ बीज है, लेकिन जो नागौर के जाखड़िया गांव के किसान थे उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे खेत में आ गया, अब ये हमारा हुआ। इस बात पे विवाद बढ़ा दोनों गांव के बीच, सिलवा और जाखड़िया के। और इस मामले में जब तूल पकड़ा तो फिर लड़ाई छिड़ गई। ऐसा माना जाता है कि पर्दे के पीछे से नागौर के जो अमर सिंह राठौर थे, इनकी जीवनी वास्तव में सुनने लायक है। मैं जल्दी इस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड इनकी जो बहादुरी है वो बेजोड़ है। तो और ये जो कर्ण सिंह थे बीकानेर के, इनके दोनों के जो है पर्दे के पीछे से इसमें इंटरेस्ट थे, ऐसा माना जाता है। हालांकि दोनों ही जो शासक थे अपने अपने इलाकों के, वो इस समय पे यहाँ नहीं थे, और दिल्ली में वो दोनों मौजूद थे क्योंकि मुगल सल्तनत के उनको मनसब प्राप्त थे। और तो हुआ ये कि बीकानेर रियासत की तरफ से रामचंद्र मुखिया और नागौर की तरफ से सिंघवी सुखमल ने इस लड़ाई की कमान संभाली। और बाद में जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस लेवल पे पहुंचा कि इसमें सैकड़ों सिपाही मारे गए, और कई अकाउंट्स कहते हैं कि इसमें हजारों सिपाही मारे गए दोनों तरफ के। हालांकि नागौर का पलड़ा इसमें हल्का रहा। एंड अभी भी जो है कुछ, हालांकि बहुत ज़्यादा विस्तार तो इस विस्तार से इस लड़ाई का कहीं पे डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, लेकिन माना जाता है कि इसमें नागौर की हार हुई। और कई जगह पे कहा जाता है कि मुगल सल्तनत यानी कि शाहजहां के द्वारा इस लड़ाई में हस्तक्षेप किया गया और तब ये लड़ाई बंद हुई। दोस्तों इसका परिणाम कुछ भी रहा हो कि वो तरबूज किसी को भी मिला हो, लेकिन इसमें दो चीज़ें निकल के सामने आती हैं।
तब के जियोपॉलिटिकल की एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है कि देखिए कितने एग्रेसिव होते थे उस समय के राज्य, जो अपनी जनता के छोटे छोटे हितों पर इतनी लड़ाइयाँ लड़ लेते थे। छोटे एक तरबूज के लिए लड़ाई लड़ ली, छोटे से सम्मान के लिए लड़ाई लड़ ली। और दूसरी जो इसकी नेगेटिव चीज़ निकल के सामने आती है कि कितने जो थी उसमें कितनी तुच्छ मानसिकता थी, और शायद इन्हीं मानसिकताओं की वजह से ये वाला जो पूरा एरिया है ये हमेशा लड़ाइयों से, छोटी छोटी लड़ाइयों से और बलिदानों से घिरा रहा है। और यहाँ इस वाले एरिया के बाहर ये एरिया कभी कुछ कर ही नहीं पाया। ये मुग़ल सल्तनत को या बाहरी जो आता थे उनको कभी रेजिस्ट कर ही नहीं पाया अच्छे से। अगर ये सारे इतनी शक्ति एक तरबूज के लिए दिखा रहे थे, तो इनका सम्मान जो बार बार दिल्ली में बलि चढ़ रहा था और सर झुका के सजदा करना पड़ता था इनको मुग़ल बादशाहों के सामने, अगर उनके सामने स्टैंड लिए होते अच्छे से, तो आज हमारे देश का जो वर्तमान है वो कहीं अच्छा होता और इतिहास तो स्वर्णिम होता ही पूरी तरीके से। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी मतीरे की राड़, यानी कि तरबूज की लड़ाई, वाटरमेलन वॉर, जिसमें बहुत कुछ गवाया दोनों ही राज्यों ने। एंड लेटर यही निकल के आया, बस इतनी तारीफ बनती है इन दोनों राज्यों के लिए कि अपनी जनता के हितों को इन्होंने सर्वोपरि माना और उसके लिए लड़ाई भी की। जबकि आज के समय पे क्या होता है, हमारे 10 सिपाहियों के सर काट के फेंक दिए जाते हैं, हमारे इतने सिपाही मार दिए जाते चाइना के सामने कहीं पे भी, और सरकार जो है मीडिया के थ्रू बस प्रोपेगेंडा फैलाने में ही इंटरेस्टेड रहती है, इन्वेस्टेड रहती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय। जो एंड पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे।